हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है कुछ सीक्रेट साइफर्स यानी छुपे हुए अल्फाज या कहे फॉरगॉटन लैंग्वेज ऑफ एशियन पैरेग लोग कैसे सिंबल्स में बातें किया करते थे। दुनिया भर में कई ऐसी अनिर्धारित ग्रंथ मौजूद है जो नवपाषाण काल 8000 साल ईसा पूर्व के समय के इन प्राचीन लेखन प्रणालियों में को खुले दिमाग से देखा जाना चाहिए। हो सकता है उनकी रचना कलात्मक इरादे से की गई हो, लेकिन इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वो अमूर्त विचार और लेखन की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई विद्वानों ने इस प्रागैतिहासिक सिफरों यानी कि साइफर को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई से रहस्यमयी रहस्यों को नहीं समझा पाया। उसके पास जो ज्ञान है वो आश्चर्यजनक हो सकता है, शायद प्राचीन दुनिया के रीति रिवाजों और मिथकों की एक झलक पेश करता है, या वह स्थानीय गांवों के लिए दिशाओं की सूची के समान सांसारिक हो सकते हैं। इन रहस्यमयी ग्रंथों में शामिल है पहला जियाओ सिंबल। ये 6600 ईसा पूर्व है, जो प्रोटो लेखन की शैली में मिलते जुलते हैं, जो 16 चिन्हों से बने हैं। पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि चिन्ह बाद के ज्ञात ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट यानी हड्डी पर उकेरा गया एक पवित्र पाठ की आद्य भाषा है। भविष्यवाणी के लिए ऑरेकल हड्डियों का उपयोग किया गया था, जिससे पता चलता है कि प्राचीन जियाओ प्रतीकों का एक अलौकिक उद्देश्य हो सकता है। दूसरा है विनका सिंबल्स। ये रोमानिया में पाए गए थे। विनका प्रतीकों की उत्पत्ति लगभग 5500 ईसा पूर्व रोमानिया में हुई थी। इस रहस्यमय लिपि को मिट्टी के ताबीज की एक श्रृंखला में उकेरा गया था और इसे दुनिया में प्रोटो लिखन का सबसे पुराना रूप माना जाता है। कुछ लोग इन प्रतीकों को इंडो यूरोपियन लोगों से जोड़ते हैं, प्राचीन लोग जिनकी संस्कृति ने ग्रीक महाकाव्यों, सेल्टिक चक्रों और नॉर्स के सैगस को प्रेरित किया। तीसरा है डिस्पिलियो टैबलेट। यह है 50 to 60 ईसा पूर्व एक लकड़ी बर्च ब्लॉक जिसपे अजीब प्रतीकात्मक चिन्ह है। डिस्पिलियो टेक्स्ट ग्रीस में पाया गया। नवपाषाण काल में पाए गए अन्य विचारधाराओं के विपरीत डिस्पिलियो टैबलेट प्रारंभिक धन्यात्मकता की संकेत करने वाले संकेतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन्नत भाषण का संकेत देता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया से। सिंधु घाटी लिपि 3500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच प्रारंभिक भारत के लोगों द्वारा निर्मित प्रतीकों का एक संग्रह है। अधिकांश शिलालेख बेहद छोटे हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतीक किसी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। यदि रहस्यमयी प्रतीकों को भी समझा गया होता तो इससे हम इस रहस्यमयी सभ्यता के रहस्य को उजागर करने की मदद मिल सकती थी, उसी तरह जैसे हम आज प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के रहस्य को समझते हैं। तीसरा है क्रेटन हीरोग्लिफ। चित्रग्राफी क्रेट पर गए थे और 1900 ईसा पूर्व के हैं। ये भी ग्रीस में पाए गए थे। लीनियर एक ग्रंथों की एक शताब्दी पहले की है और ये अधिकांश मिनियन इतिहास के लिए समानांतर में इसका उपयोग किया गया था। क्रेटर प्रतीकों में पात्रों का एक प्राकृतिक शैली है जो आमतौर पर पौधे, जानवरों, हथियारों, जहाजों और आकृतियों जैसी वस्तुओं से मिलती जुलती है। यह सुझाव दिया गया कि इस पाठ का उपयोग लीनियर एक की तुलना में एक अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया गया था, जो अधिक सांसारिक प्रशासन पाठ के रूप में कार्य करता है। अगला है फेस्टोस डिस्क। ये भी ग्रीस में पाया गया था। फेस्टोस डिस्क मिनियन युग 1600 ईसा पूर्व की एक सिरेमिक प्लेट पर लिखा गया एक अजीब पाठ है। इसे 100 वर्षों से अधिक समय से समझा नहीं जा सका, लेकिन पेशेवर भाषावादियों का मानना है कि वह इसे रहस्य का अनुवाद करने के करीब है। जो सुझाव दिया गया कि इस डिस्क को बाहर के अंदर की ओर सर्पिल दिशा में पढ़ा जा सकता है और यह प्राचीन ग्रीस की मातृ देवी के लिए मिनियन प्रार्थना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगला है कैस्केजल ब्लॉक 900 ईसा पूर्व ओल्मिक सभ्यता का, यानी ओल्मिक हीरोग्लिफ। ओल्मिक सभ्यता की एक पत्थर की गोली है। इसे पौधे, जानवरों और सब्जियों जैसे 62 अजीब प्रतीकों ने बनाया गया था, जबकि अन्य अधिक अमूर्त है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग स्थानीय बाजार के लिए एक साइन पोस्ट के रूप में किया जाता था। अन्य का मानना है कि यह व्यापारी और राज परिवार के लिए कबीलों के नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी संकेत दिया गया है कि यह एक नक्शा है जो खजाने से भरे खोए हुए ओल्मेक शहर की ओर जाता है। अगला और आखिरी है रोंगोरोंगो ग्लिफ, रापा नुई में 17वीं सेंचुरी। अंत में रोंगोरोंगो ग्लिफ है जिनके बारे में माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में ईस्टर द्वीप पर लिखे गए थे। वह प्रोटो लिखन के एक रूप के प्रकट होते हैं जो समझने के लिए प्रयासों से बच गया है। यदि रोंगोरोंगो लेखन में सफल होते हैं तो एक स्वतंत्र आविष्कार साबित होता है, तो यह मानव इतिहास में लेखन में बहुत कम स्वतंत्र आविष्कारों में से एक होगा।
ऐसे ही और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल, उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।